जवाब दिया जाएगा, उसकी तैयारी में जुटी रहती है। हमारे पास 18 विधायक थे। बहन जी ने पूछा, पूछवाया, अखिलेश को फोन करवाया, उठाया नहीं। राम गोपाल से पूछा कि भाई तुम एक उम्मीदवार उतार रहे हो या दो उतार रहे हो? तो उन्होंने कहा हम तो एक ही उतार रहे हैं, दूसरा नहीं उतार रहे। तो मिश्रा जी ने जब उनसे पूछ लिया तो हमारे 18 और बाकी विपक्ष के बीजेपी से ज्यादा हमारे विधायक बन रहे थे और कोई खड़ा नहीं कर रहा था। तो बहन जी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और जब पता चल गया कि ये जीत सकते हैं तो बीजेपी ने अपनी बेइज्जती ना हो हार कर, इसलिए उसने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अब देखिए क्या नाटक होता है। जिस सपा के बारे में आप जानते हो, अखिलेश यादव ने सोचा कि ये तो जीत जाएंगे बिना चुनाव लड़े, और उन्होंने एक पूंजीपति को पैसे के बल पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया और हमारी पार्टी के 8 उम्मीदवारों को पैसे के लालच में खरीद लिया। लेकिन जो उम्मीदवार था उसने अपने पर्चे में पहले भाजपा लिखा हुआ था, उसको काटकर सपा किया गया और उसने टाइम से भी लेट भरा था। माननीय मिश्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये हमारे साथ धोखा है और उसके खिलाफ पिटीशन में चले गए चुनाव आयोग के सामने, जो चुनाव अधिकारी था, कि इन्होंने इसमें ये कटिंग की है और उस कटिंग के आधार पर उनका पर्चा रद्द हुआ और बहुजन समाज पार्टी का पर्चा सही पाया गया। और जब उन्होंने हमारे विधायकों को खरीदा तो बहन जी ने कहा कि समय समय पर इन लोगों ने हमें हमेशा धोखा दिया है। 1995 में श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मेरी हत्या कराने का प्रयास किया था। हमने उस केस को इनके कहने में आकर वापस ले लिया, लेकिन जो धोखा देता है वो हमेशा धोखा देता है और इस धोखे का जवाब मैं इनको दूंगी। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम किसी भी हालत में अब सपा के एमएलसी उम्मीदवार को जीतने नहीं देंगे, जिसको लेकर इन मीडिया के लोगों ने, अखबार के लोगों ने तरह तरह से उसको पेश किया के साथ बीजेपी के साथ मिल गए हैं, बीजेपी के साथ। अरे बहन जी, जब बीजेपी के साथ नहीं मिली, जब चारों तरफ से हमले हो रहे थे 2003 में, सीबीआई की, मान्यवर कांशीराम साहब बीमार पड़े थे, साहब के परिवार के लोगों ने चारों तरफ से अटैक किए और यही नहीं, दलित समाज के लोगों ने भी तरह तरह से मनुवादियों के चक्कर में आकर तरह तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन उन सबका जवाब दिया
आपके ऊपर अगर एक केस भी हो जाए उसी में विचलित हो जाओगे, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुई। वो कभी कांग्रेस वाले जब वो सीबीआई की रेड पड़ी थी तो सोनिया ने कहा था कि बीजेपी वालों ने बहुत गलत किया है, अगर हमारी सरकार बनी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और 10 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, मदद करने की बात छोड़ो, उन्होंने और फंसाने का प्रयास किया। लेकिन बहन जी ने धन्यवाद दिया सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने एक एक बात की छानबीन करके बहन जी को यानी निर्दोष साबित किया कि बहन जी कहीं से भी घोटाले में शामिल नहीं। तो हम लोग जो बस